दोस्तों, इंसान को कभी हताश नहीं होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका अस्तित्व अनंत है, उसकी क्षमता अनंत है। इसकी अनुभूति करने के लिए कि हमारा अस्तित्व अनंत है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि हमारा अस्तित्व हमारे शरीर से है, इसलिए ये शरीर हमारा अंश है। इस शरीर की संरचना हड्डियों और मांसपेशियों से होती है, इसलिए वो भी हमारे अस्तित्व का अंश हैं। इस शरीर को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए हवा की और वायुमंडल की आवश्यकता होती है। इस तरह वायुमंडल और इसमें उपस्थित हवा भी हमारे ही अंश हुए। दोस्तों, ये वायुमंडल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि ये धरती अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उसे बांधे रखती है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि ये धरा, ये पृथ्वी हमारा अंश है। इससे आगे अगर हम चलें तो ये पृथ्वी का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि सूर्य उपस्थित है, जिसने अपने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से पृथ्वी को एक उचित दूरी पर बांध रखा है, जिस कारण हमें उचित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन संभव हो पाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सूर्य भी हमारा ही अंश है। दोस्तों, सूर्य का अस्तित्व हमारी आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण के कारण है, जिससे सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इस तरह आकाशगंगा भी हमारा ही अंश है। और थोड़ा आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि इस आकाशगंगा का अस्तित्व इस अंतरिक्ष से है, इस ब्रह्मांड से है, इसलिए ये ब्रह्मांड भी हमारा ही अंश हुआ। दोस्तों, अगर आप भगवत गीता में विश्वास रखते हो, कभी आपने पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा कि अध्याय 11 में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिनमें ये सारी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड निहित है। इस तरह श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, या ऐसा कहें तो गलत ना होगा कि भगवान स्वयं हम में उपस्थित हैं, हमारा अंश हैं। दोस्तों, जब इतनी बड़ी कायनात, ये ब्रह्मांड और ईश्वर स्वयं हम में निहित हैं, हमारे अस्तित्व को बनाने में, हमें जीवित रखने में प्रयत्नशील हैं, तो आखिर हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? क्या एक क्षण के लिए भी ये सोच आना कि हम कमज़ोर हैं, अपने आप को क्षीण मानना गलत नहीं है, निंदनीय नहीं है? दोस्तों, हम में असीम ऊर्जा, असीम क्षमता होती है, बस उसे पूरी तरह जगाने की, उसका पूरी तरह दोहन करने की आवश्यकता होती है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने आप को कभी क्षीण नहीं समझेंगे, कभी कमज़ोर नहीं मानेंगे, खुद को लगातार प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, अपनी छाप इस दुनिया के कैनवास पर छोड़ने के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।